हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट होंगे। तो चलिए दोस्त, ग्रामर की वीडियो के बाद नंबर है फिर से क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको चैनल पे डाल के भी रखा हुआ है कि किस डेट का है, ये सारे करवा दूंगा। उसके बाद फिर शिफ्ट वाइज भी प्रॉपर, और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे ये वही सेम है 21 सितंबर वाला मामला, ठीक, सेम जो SBI क्लर्क का पेपर हुआ था वही। अब देखिए यहाँ पर जो एरर है दोस्त, वो अब देखिए ये A पार्ट है, ये B पार्ट है, ये C पार्ट है, ये D पार्ट है और E पार्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि एरर नहीं होगा तो आपको E पार्ट में लगा देना है, और अगर एरर होगा तो जिस पार्ट में होगा उस पार्ट में लगा देना है। तो दोस्त यहाँ पर जो एरर है वो D पार्ट में है, और यहाँ पर जो होना चाहिए वो ये होगा बाई द एंड ऑफ द वीक, ठीक है दोस्त, सही ये होगा। मतलब जो एंड है इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। अब देखिए इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि एक तरीके से फ्रेज़ का भी काम करता है, और जो फ्रेज़ होता है, फ्रेज़ वाली जितनी चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल फिक्स होती हैं, इनमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं हो सकता। तो जैसे आप ये कह सकते हो कि बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द ईयर। समझ रहे दोस्त? तो यहाँ पर ये टाइम लगा होता है, यहाँ वीक भी लगा सकते हो आप, डे भी लगा सकते हो आप, मंथ भी लगा सकते हो आप, ईयर भी लगा सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ फ्रेज के टाइप में दिमाग में रखने का। तो यहाँ पर जो एंड है उसके पहले हम द लगाएंगे, हमेशा इसके पहले रहेगा। दूसरा आप ये कह सकते हो कि एक रूल होता है दोस्त, और रूल ये कहता है कि जितने सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक वचन संज्ञा, ऐसे ज़्यादा हिंदी हो गई लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी नाउन जो एक रहता है उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल में दो तरीका होता है, हम एन का भी यूज़ करते हैं, हम द का भी यूज़ करते हैं। अब नॉर्मली मैं आपसे बता दे रहा हूँ, बाकी तो आपको आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा, कि जैसे हम एन का जो दोस्त यूज़ करते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल बनाने के लिए, दूसरा द का यूज़ करते हैं क्योंकि इसे डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है, और उसका इस वजह से इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ों को फिक्स कर देता है, ठीक है, डेफिनेट कर देता है, निश्चित कर देता है, इस वजह से इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पर ये निश्चित कर रहा है कि कब तक, देखिए यहाँ पर लिखा है बाई द एंड ऑफ द वीक, वीक के अंत तक, एकदम निश्चित कर दे रहा है कि जो हमारा हफ्ता होगा उसी के अंत तक। तो हफ्ते के अंत को निश्चित कर रहा है, वीक के स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं फिक्स कर रहा है, वीक के एंड को फिक्स कर रहा है। तो जैसे हमें किसी चीज़ को चिपकाने के लिए गम की ज़रूरत होती है, गोंद, फेविकोल, जो भी आप बोल लो, वैसे ही किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए दोस्त आर्टिकल में हम आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। यही वजह है कि यहाँ पर हम बाई द एंड ऑफ द डे करेंगे, या बाई द एंड ऑफ द वीक, या मंथ, या ईयर, ठीक है दोस्त। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए हो। तो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें नाइदर द टीचर, अब कुछ लोग इसे नीदर भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज अवेयर ऑफ द सडन शेड्यूल चेंज। अब जैसे मैं शेड्यूल पढ़ रहा हूँ, कुछ स्केड्यूल पढ़ते हैं, तो भाई आप फोकस करिए मेन चीज़ पे। अब यहाँ एरर कहाँ है? देखिए, जब मैं कोई क्वेश्चन लिखता रहूँ या लिखा हुआ आपको मिले, तो आप वीडियो पॉज करके पहले ये देख लिया करिए अपने हिसाब से कि आपको कहाँ लगता है कि एरर होगा। अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आगे बढ़ के देख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रूल होता है दोस्त, कभी भी नाइदर नॉर से अगर दो चीज़ें जुड़ी होती हैं, दो नाउन जुड़े होते हैं, या दो सब्जेक्ट, जो भी आप कह सकते हो, ये पहला, ये दूसरा। जैसे आप यहाँ देखो, नाइदर, ये खाली जगह में टीचर लिखा हुआ है, मतलब ये पहला वाला। नॉर से कौन जुड़ा हुआ है? स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ है, द स्टूडेंट्स, ठीक। तो पहले जब नाइदर नॉर आइदर और ऐसे रूल होता है, नाइदर नॉर आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये सब वाला होता नहीं है दोस्त। तो जैसे नाइदर नॉर से अगर दो चीज़ें या दो सब्जेक्ट या दो नाउन अगर जुड़े हुए हैं,
तो दूसरा वाला कैसा रहेगा, दूसरा वाला सब्जेक्ट कैसा रहेगा, उसी के हिसाब से वर्ब आती है। अब कुछ लोग सोचेंगे दूसरा वाला सब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो मतलब ये है दोस्त, अगर नाइदर नॉर से दो नाउन जुड़े होंगे या दो सब्जेक्ट्स जुड़े होंगे, तो अगर दोस्त दूसरा वाला सिंगुलर होगा, ठीक, दूसरा वाला सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक, वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर दूसरा वाला नाउन दोस्त प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आप समझ गए ना, मतलब यहाँ बाद वाले के ऊपर दारोमदार रखा गया है। तो जैसे आप देखो नाइदर के साथ ये जुड़ा हुआ है, एक टीचर एक स्टूडेंट। अब देखो यहाँ नाइदर यहाँ नॉर, हम बाद वाले की तरफ हमें फोकस करना है, ठीक है। ये सब आपको वर्ब में जब हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल वीडियो में पूरा सारा एक एक टॉपिक चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देखोगे स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, इसका मतलब है ये प्लूरल फॉर्म में है। इसी वजह से दोस्त यहाँ वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। समझ गए भाई ना। तो जहाँ पर ये आप कह सकते हो कि वॉज था, वहाँ पर हम वर करेंगे। अब ऐसा होता इस वजह से है क्योंकि स्टार्टिंग में हमें आदत पड़ी है चीज़ों को देखने की। हमने यहाँ सिंगुलर देखा, यहाँ भी सिंगुलर देखा, हमें लगा नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, मामला बराबर है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक रूल लगा हुआ है, उस रूल के हिसाब से ये वाला पार्ट सही होगा, ठीक है। तो चलिए भाई, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ग्रामर वाली वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे हैं, बहुत जल्दी आपको मिलेंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।